अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सभी साथियों से आग्रह करता हूं, कोई भी साथी अपनी जगह से ना हिले। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई विनय रतन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई विनय रतन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चैंपियन जी से विशेष आग्रह है कि यहाँ का क्या बात है, आपने बचाया से अब चैन ना करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म ना सहेगी यारो भीम आर्मी। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संयोजक श्री कमल बराड़ा जी को भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हरियाणा के प्रदेश संयोजक कमल बराड़ा जी। आवाज ठीक आवाज समझ में नहीं आ रहा, आवाज नहीं बिल्कुल भी। हमारे बीच राष्ट्रीय प्रशासन साथियों, अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच चुके हैं। सभी साथी तालियों के साथ में भाई चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई विनय रतन सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। सभी साथी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। और राष्ट्रपति से चंद्रशेखर आजाद जी का अब जुल्म ना सहेगी यारो भीम आर्मी। भीम आर्मी के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी का मंच पर स्वागत है और आप सभी साथियों की ऊपरी रह जाइए। भाई चंद्रशेखर आजाद पाखंडवाद खत्म करो। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। शुक्रिया। ऐसे बात नहीं, मंजीत मेहरा शहद यारो भीम आर्मी। मंच में खाली कर दो। मंच पर कितने लोग भाई, मुझे लगता है ना तो कुरैशी जी आपकी आवश्यकता है, मेरे खड़े होने के बाद ना मंजीत मेहरा भाई। भाई सबसे निवेदन है जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी की सुरक्षा में भी लोग आए हुए हैं, वो भी वहाँ चले नीचे। जो उनके साथ आए हो सब लोग नीचे चले, जिसके नाम यहाँ पर मंच पर है वो व्यक्ति मंच पर रहेगा। हाथ जोड़कर निवेदन, खासतौर से दिल्ली की टीम भी नीचे रहेगी वहाँ जहाँ उनका काम है। बिल्कुल आज जोड़कर आजाद जी देखना चाहते हैं उस अनुशासन को भीम आर्मी स्थापित करने का काम करके मुझे पूरी उम्मीद है। ये मेरे साथी जो यहाँ पर सामने सोशल मीडिया वाले मेरे भाई हैं, ये थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दें, क्योंकि आपके पीछे मीडिया के लोग भी बैठे हैं, वो भी चाहते हैं। निवेदन आप लोग जगह छोड़ दें यहाँ से। शुक्रिया, शुक्रिया। कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया जाए। भाई दोस्त, आप सभी से गुजारिश है कि व्यवस्था को बनाए रखें और हमारे सुरक्षा। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अब मैं आग्रह करूंगा लंकेश रावण जी से, जो उड़ीसा से चलकर हमारे बीच में आए हैं। उड़ीसा में बड़े ही क्रांतिकारी अंदाज में भीम आर्मी के इस कारवा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लंकेश रावण जी। जय लंकेश। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम।
सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस सभा में उपस्थित भीम आर्मी के प्रथम स्थापना दिवस और 7वें स्थापना दिवस में राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी और सभी को भीम आर्मी ओडिशा परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय भीम, नीला सलाम। मैं बहुत कम समय में अपना बात रखूंगा, लेकिन आप लोग इतना जान लीजिए कि भीम आर्मी हमें जो दिया है आज हमें नाम दिया, सम्मान दिया, लेकिन हम लोग भीम आर्मी के लिए क्या किए हैं, हम लोग भीम आर्मी में क्या दिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की डेट में ओडिशा में अगर कहीं भी दलित उत्पीड़न होता है, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होता है, तो भीम आर्मी ठान के सिरा टांग के खड़ा रहता है। और मुझे बोला जाता है कि ये तो 3 फुटिया है, ये क्या करेगा, लेकिन ये 3 फुटिया आदमी अगर कहीं खड़ा हो जाता है तो एसपी कलेक्टर की भी हिल जाता है। और ये ताकत और ये हौसला, ये ताकत मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी और हमारे भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से मिला है कि अरे वो वीआईपी रावण नहीं, ओडिशा का एक रावण है जो 3 फुटिया है, उसका फोन आया है और वो यहाँ का वीआईपी है। हम 3 महीने में ओडिशा में और ओडिशा के संबलपुर में 3 महीने में हम जहां एट्रोसिटी होता है वहां 3 महीने में हम कॉम्पेंसेशन दिलाते हैं और 3 महीने में 50% कॉम्पेंसेशन पीड़ित को दिलाते हैं और 1 साल में 100% कॉम्पेंसेशन हम ओडिशा में दिलाते हैं जहीं भी अत्याचार दलित ऊपर रहता होता है। और हम लैंड मूवमेंट भी चला रहे हैं ओडिशा में, प्रत्येक घर में जा रहे हैं, जो भूमिहीन है उनको भूमि दे रहे हैं और ऐसे ओडिशा में चल रहा है। अगर आने वाले 1-2 साल में या 5 साल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी अगर ओडिशा को 1 साल में 4 बार का समय देंगे तो आने वाले समय में बरगढ़ में 1 एमएलए, संबलपुर में 1 एमएलए और सोनपुर में 1 एमएलए हम लोग जिता के दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। जय भीम, जय भारत। क्या बात है, छोटे कद पे मत और मनुवादियों के साथ बहुत ही पुलिस स्टेशन में हमारे ऊपर केस भी हो गए, लेकिन हम न्याय दिलाने का काम करें। 2017 में हम ज्वाइन हुए, 2018 में हम ज्वाइन हुए, आज तक कर्नाटक में 22 जिलों में काम चला है। अभी 8 जिले में काम कंप्लीट करने हैं, आधे जिले में कंप्लीट करते हैं और थोड़े आने दिनों में भीम आर्मी पूरा घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। और मनवादी व्यवस्था जो कर्नाटक में चल रही है, जो हिजाब का मामला आता है, हलाल कट का मामला आता है, उनको हम जवाब इसी तरह देंगे कि अगर कर्नाटक में कोई भी भीम आर्मी कार्यकर्ता और हिंदू और मुस्लिम कोई अन्याय किया तो हम उसको वो किसी तरह से जवाब देते हैं, उसी तरह से जवाब देने के हम भीम आर्मी फर्स्ट कर्नाटक से हम तैयार रहते हैं। ये भीम आर्मी का वादा है। जय भीम आर्मी। और जितने भी साथी लोग आपको लेना कैमरा वहाँ जम्मू कश्मीर से प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी भारत मिशन जम्मू कश्मीर, तो तमाम आए हुए साथियों को आज भीम आर्मी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। उसी के उपलक्ष्य में आज पहली बार राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन भी किया गया है। उसी को भी पूरे देश के लोगों को, आए हुए भाई बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला है तो मैं 2 मिनट के लिए अपनी बात रखूंगा। तो
भीमराव अंबेडकर, बाबा कांशीराम, महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले और सभी महान संतों को नमन करते हुए मंच में विराजमान हमारे बड़े भाई विनय रतन सिंह, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय संयोजक भाई चंद्रशेखर रावण और हिमाचल प्रदेश से आए हुए हमारे भीम आर्मी के समस्त पदाधिकारी, महासचिव हमारे रामलाल कुलवी जी, उपाध्यक्ष चौबे राम भाटिया जी, प्रदेश के तमाम कार्यकारिणी के सदस्य और यहाँ पर पहुँचे हुए हमारे सभी प्रदेशों से माताएं, बहनें और बुजुर्ग, सभी को हमारा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज मैं हिमाचल प्रदेश में बोलकर आया था कि हिमाचल प्रदेश के निकम्मा मुख्यमंत्री की बात वादा करके आया था हिमाचल के हमारे अनुसूचित जाति के लोगों से कि हिमाचल की बात पहले अधिवेशन में जो हमारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर निकम्मा है, दलितों की बात नहीं सुनता है। हिमाचल प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं। हमें अपनी आवाज उठाने के लिए भाई चंद्रशेखर रावण को दिल्ली से शिमला बुलाना पड़ता है। कितनी शर्म की बात है ये भाजपा सरकार के लिए। यहाँ पर बैठे हुए, केंद्र में बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सबसे बड़े, सबसे घातक जनजातीय दर्जा देने वाले मंत्री, ना मैं नाम नहीं जानता कौन है जो जनजातीय का दर्जा देते हैं, सबसे नालायक गृह जो यहाँ पर मंत्री है दिल्ली के अंदर बैठे हुए, हिमाचल प्रदेश में बिना सर्वे के रूढ़िवादी और मनुवादियों के दबाव में आकर जनजातीय का दर्जा चुपचाप कागजों में पारित कर दिया। मैं बताता हूं आपको हिमाचल प्रदेश में क्या होता है। वादा करके आया था हिमाचल के अनुसूचित जाति के लोगों से कि दिल्ली में जाकर ऐसे लोगों को नंगा करूंगा जो हिमाचल प्रदेश में रूढ़िवादी और मनुवादी व्यवस्था के विचारक बैठे हुए हैं। शर्म आती है जब हम हिमाचल प्रदेश के अंदर रोटी खाने के लिए जब ब्याह शादी होती है तो हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर, सिरमौर के अंदर हमारे लोगों को शादी हमारी होती है। अनुसूचित जाति के लोगों के घरों में शादी और रसोइये ठाकुर, ब्राह्मण और पंडित, और रोटी जो देंगे वो लाइन पे अलग बिठाकर, और शादी हमारी, रसोइया ब्राह्मण और ठाकुर। इतने शर्मनाक वहाँ की स्थितियां हैं। लेकिन रूढ़िवादी और मनुवादियों का गढ़ जो सिरमौर है, वहां पर जब हमने इस व्यवस्था को लेकर आवाज उठाई, भाई चंद्रशेखर को कहा कि हम आपको शिमला आना होगा क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री बिल्कुल निकम्मा है, बिल्कुल हमारे लिए गूंगा है, और हमारे जो वहाँ पर विधायक बैठे हुए हैं, हमारे अनुसूचित जाति के 20 विधायक हिमाचल प्रदेश के अंदर है, सबके सब सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर बिल्कुल मौन अवस्था में होते हैं, मरण अवस्था में होते हैं, सीधा कहूं तो मुर्दा होते हैं। और उन लोगों की आवाज जो हम लोगों को, जो हमारे लोग उन लोगों को चुनकर भेजते हैं। हमारा यहाँ पर एमपी आज भी आया होगा, नाम है, याद रखिएगा, मैं आपके मीडिया बंधुओं से बोलूंगा, नाम है उसका सुरेश कश्यप। इज्जत से नहीं बोलूंगा, सुरेश कश्यप जी नहीं बोलूंगा, सुरेश कश्यप नाम है उसका। और इतना निलायक विधायक है कि अपने ही क्षेत्र के अंदर अनुसूचित जाति के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, जनजातीय का दर्जा दिया जा रहा है, वहां पर
दलितों के साथ घोर अत्याचार होता है, ऐसे लोग जहां पर जातीय भेदभाव होता है, 40% वहां पर आबादी है, वो खुद यहाँ पर आवाज उठाने लायक नहीं है। उसी सांसद ने हिमाचल के अंदर हमारे लोगों को पेट काट कर रख दिया। अब दिल्ली में बैठकर आज राष्ट्रपति बनाने की खुशी मना रहे होंगे, लेकिन याद रखिएगा आपने 40% आबादी का अपमान किया है। प्रदेश के अंदर हमारे जनजातीय दर्जे का जो आपने घोषणा को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा, और वहां पर घोषणा भी हो गई, हटी गई। और हिमाचल के हमारे अनुसूचित जाति के लोग, बड़ा दुख होता है जब भाई चंद्रशेखर शिमला आए, हमारे अनुसूचित जाति के लोग पूरे दमखम के साथ वहां पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन जहां पर भीम आर्मी खड़ी होती है वहां पर छोटे छोटे पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, पता नहीं कौन कितने मोर्चे पैदा कर लेते हैं, दिखाते हैं कि हम जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। जैसे ही चुनाव आते हैं उसके बाद उनको खरीदने वाले नोट बन जाते हैं, जगह जगह पर मीटिंगें शुरू हो जाती है, जहां पर भीम आर्मी खड़ी होती है वहां पर मोर्चों की लाइन लग जाती है। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में हुआ, मोर्चा तैयार हो गया, भीम आर्मी भारत एकता मिशन अपनी लड़ाई को प्रमुखता से लड़ रहा है। हमने उन्हें कहा कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन आपकी लड़ाई अंतिम छोर तक लड़ेगा, लेकिन हमारे लोग बिल्कुल अलग मोर्चा बनाकर बैठ जाते हैं। मैं साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, ऐसे निकम्मे जो हमारे प्रशासन है, सरकारें हैं, उनको हिलाने के लिए हमें एक इकट्ठा होना होगा और एक छत एक छाता, क्या बात है, कितने भीम सुंदर आर्मी विचार, भारत एकता मिशन। जोरदार तालियां। तो मैं आप साथियों से यही कहूंगा कि भीम आर्मी भारत ही एक ऐसा घर है जिसके छाते के नीचे आकर आप सुरक्षित हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे बीच में बहुत भीम आर्मी भारत एकता मिशन